रांची में एक आदिवासी युवक पर चोरी का आरोप लगाकर उसके हाथ को जला दिया गया। मजबूरन डॉक्टर को उसके हाथ को बचाने के लिए उसकी 10 उंगली को काटना पड़ा। इस खबर के सामने आने के बाद सवाल उठा कि आखिर देश चांद पर पहुंच गया। हर दिन नई ऊंचाइयों की इबारत लिखी जा रही है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी इतना पीछे कैसे है? क्योंकि एक घर में मजदूरी के लिए अमित उरांव को बुलाया गया और इसके बाद आरोप लगाया कि 20,000 रुपए उनके घर से गायब हो गए हैं। इतना कुछ होने के बाद अमित कहता रहा कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन यहां से अंधविश्वास का खेल शुरू हुआ और कहा गया कि उसे सच्चाई की परीक्षा देनी होगी, वह सच बोल रहा है या झूठ। एक देग में गर्म पानी किया गया। पानी इतना गर्म था कि उसमें हाथ डालते ही आपका हाथ जल जाता। फिर उसमें गोबर डाला गया और कहा गया कि सच्चाई की परीक्षा तुम्हें पास करनी होगी। दोनों हाथ को पकड़कर उस गर्म देग में खौलते हुए पानी में डाल दिया गया, जिससे अमित का दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गया। वह चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन जल्लाद जैसा तालिबानी सजा देने ऐसा उसके ही समाज के लोग उसके दोनों हाथ को उस देग में डुबाए रहे जब तक पूरी तरह से खाल उखड़ नहीं गया, मांस का लोथड़ा उसके हाथ में दिखने लगा। आखिर उन्हें लगा जो जल्लाद जैसी हरकत कर रहे थे कि इसका दोनों हाथ जल गया और उसे कहा कि चोरी तुमने ही किया है, क्योंकि सच्चाई की परीक्षा में तुम फेल हो गए हो। और इसके बाद किसी तरह अमित अपने घर पहुंचता है। घर वाले डॉक्टर पास लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने देखा कि इसका हाथ बुरी तरह से झुलसा हुआ है और आखिरकार इलाज शुरू किया, लेकिन संक्रमण आगे न बढ़े क्योंकि पूरी तरह से जो हाथ है झुलस गया था। 15 से 20 मिनट तक उसके हाथ को खौलते हुए पानी में रखा गया, जिस वजह से डॉक्टरों ने उसकी 10 उंगली को काटा है और उसके बाद इलाज शुरू किया और कोशिश की कि संक्रमण आगे न फैले, वो खतरा न बने कि हाथ काटने पर डॉक्टर मजबूर हो जाए। पूरे मामले में अब पुलिस के पास मुकदमा दर्ज किया गया। बेड़ो थाना में शिकायत हुई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है और बताया जा रहा है अमित उरांव के परिवार के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है, जिसमें चंपा उरांव, उनकी पत्नी बंधइन उरांव और उनके दोनों बेटे आनंद उरांव और विनोद उरांव का नाम दर्ज कराया है। मामला दर्ज जैसे ही थाना में हुआ, चारों आरोपी घर में ताला बंद कर फरार हो गए, लेकिन अब पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही आरोपियों के घर पर इस्तेहार चिपकाया है और सरेंडर करने का आदेश दिया है। कहा कि अगर सरेंडर नहीं करके तो आगे अब कुर्की जब्ती का जो कार्रवाई है वो पूरी किया जाएगा। ऐसे में अगर हम देखें तो अमित उरांव भी एक आदिवासी समाज से है और उसका हाथ जलाने वाले चंपा उरांव और उनकी पत्नी बंधइन उरांव भी आदिवासी समाज से है। तो आखिर राज्य में सरकार आदिवासियों की है, अधिकतर सिस्टम में बैठे अधिकारी आदिवासी है और आदिवासियों के हक, अधिकार और उन्हें पिछड़ेपन से दूर कर आगे लाने को लेकर करोड़ों अरबों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। तो सवाल है कि आखिर यह समाज इतना पीछे कैसे रह गया, जबकि कई नेता, हुक्मरान, मंत्री और तमाम लोग जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। आदिवासी आज नई इबारत लिखता है, राज्य में अपनी सरकार बना लेता है, लेकिन ग्रामीण इलाके महज राजधानी रांची से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह नरकोपी बेड़ो का इलाका इतना पीछे है कि यहाँ अंधविश्वास में सच्चाई की परीक्षा पास करवाई जाती है। अगर अमित पर चोरी का आरोप था तो कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। यह पुराने जमाने की सोच को लेकर उसके हाथ को खौलते पानी में डाला और तालिबान जैसी सजा दे डाली। अब पूरे मामले में पुलिस का एक्शन तेज है और साफ तौर पर बताया गया पुलिस की ओर से कि आगे कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट से स्वीकृति ली जाएगी, वारंट लिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून हाथ में लेने वाला कोई हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होकर रहेगी।